जेडीयू के बड़े नेता के साथ रूपेश मौजूद है। रूपेश, खबर आ रही है कांग्रेस के सूत्रों से कि वो जेडीयू को अप्रोच करेंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। उमेश कुशवाहा जी, खुश तो बहुत होंगे, 16 में लगभग 15 इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल, ये तो देख रहे हैं कि जो लहर है और जो जनता का जनादेश है एनडीए के पक्ष में है। और बिहार में तो सामाजिक न्याय के और विकास सुशासन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लहर है। कांग्रेस कह रही है आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपके कंधे पे सरकार टिकी हुई रहेगी। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि हम जेडीयू से संपर्क करेंगे। अभी तो कांग्रेस बोल के, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी के यहाँ के लोग हो, वो तो बोल के भरमजाल करके ही कुछ अपना ही सीट हासिल किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एनडीए के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो करिश्माई जोड़ी है, जोड़ी के बिहार के लोगों ने पसंद किया है। बिहार में तो बिल्कुल हमारे नेता ने जो काम किया है, काम के आधार पर वोट यहाँ के लोगों ने। कांग्रेस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का मन डोलते रहता है, कहीं उसको आधार बनाकर आप पर डोरे नहीं डालना चाहती है? कांग्रेस यदि चाहती तो हम पीछे की बात में जाना नहीं चाहते। आपने देखा कि ये जो है महागठबंधन या आप कहिए कि इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन जी रुपेश, तो वो उनका कहना कि पीछे की बात में नहीं जाना चाहते, आगे की तरफ देखना चाहते हैं और गठबंधन में हैं, बने रहेंगे, बहुमत मिल रहा है, सरकार के पक्ष में जा रहा है, यानी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन 12:30 बजे का ईसीजी क्या कहता है, देखिए किस तरह से तेजी से जो देश का ईसीजी है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एनडीए के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा 272 का, और देखिए एक तरह से स्टेबल होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। शुरुआत में हमने जरूर देखा कि बढ़त फिर कुछ नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनडीए के पक्ष में बहुमत से ठीक ऊपर, और इंडिया बहुमत से काफी पीछे दिखाई दे रहा है, और ये भी स्टेबल हो रहा है। यानी अब लग रहा है कि स्थिति यहीं पर आकर शायद सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अन्य यहाँ हैं, लेकिन अन्य की भूमिका भी अहम होगी क्योंकि उनके खाते में भी ठीक ठाक सीटें जा रही हैं। 20 सीटें लगभग अन्य के खाते में। लेकिन अब यहाँ बहुमत 12:30 बजे का जो ईसीजी है वो तेजी से ऊपर नीचे होता हुआ फाइनली यहाँ पर एनडीए के पक्ष में बहुमत से ठीक ऊपर जाकर सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 298 सीटें इस वक्त जो रुझान है उसमें दिखाई दे रही हैं एनडीए को, तो बहुमत से ठीक ऊपर उनका ईसीजी और अब सेटल होती हुई भी तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होगा उसको लेकर दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं।